वन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ओवीजी सीरीज़। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना वो हमारा प्यूबर्टी पे शुरू होता है, जबकि oogenesis जो होता है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो एट बर्थ होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, माइटोसिस, फिर म्यूसिस वन, म्यूसिस टू। म्यूसिस वन में हाफ हो जाएगा, आपके डिप्लॉइडी जो होता है वो हैप्लॉइड बन जाता है एंड ये इक्वेशनल होती है म्यूसिस टू। ये बेसिक प्रिंसिपल है, दोनों के अंदर वैलिड है, ठीक है। तो अब हमारा स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड बनने के बाद क्या हुआ कि हमें स्पर्मियोजेनेसिस करा के उसको मैच्योर बनाना है। तो स्पर्मेटिड तो एक सेल जैसा है। स्पर्म कैसा होता है, एक ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, तो उसमें ना सारे चेंजेस आएंगे। एक सेल ही स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। न्यूक्लियस जो होता है हमारा बन जाएगा उसका हेड, एंड गोल्गी जो है एक्रोसोमल कैप, माइटोकॉन्ड्रिया म से म मिडल पीस, एंड सेंट्रियोल जो होता है उसकी टेल बनाता है, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का वो ब्रेन की तरह काम करता है, तो हेड बन गया। उसके ऊपर कैप कौन है, गोल्गी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारी मैच्योरिटी जो होती है वो कहाँ मिलती है, एंड मोटिलिटी कहाँ मिलती है। अब देखो हम मोटाइल ना उसको देर तक रखना है, तो एपिडाइमिस के डिस्टल पार्ट में किया है, मतलब एपिडाइमिस से निकला और वो मोटाइल है। प्रॉक्सिमल पार्ट में उसको मैच्योर कर दिया हमने। कैपेसिटेशन जो होती है वो 6 to 8 आवर्स के लिए प्रोसेस होता है, मतलब मैक्सिमम उतने में होता है। तो सर्विक्स पे बिगिन होगा एंड फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। फेलोपियन ट्यूब में ही हमारी फर्टिलाइजेशन होकर oocyte वेट कर रहा होता है ना, इसलिए, ठीक है। कैपेसिटेशन जो होती है ना उसके बाद क्या होता है, मतलब हाइपर मोटिलिटी। अब मोटिलिटी तो आ गई थी, लेकिन हाइपर मोटिलिटी हमारी जाती है इसमें कैपेसिटेशन, उसमें क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक जाना है तो सर्विक्स में। फिर जोना पैलिसोइडल रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, जोना पैलिसोइडल थिक हो जाएगी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी था एक्रोसोम, वो काम करेगा एंड फिर वो क्या करेगा, अपने आप को हटा के न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा, दोनों के प्रो न्यूक्लियस फ्यूज करके। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है एंड देन जोना रिएक्शन होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। अब हमारे से जो सर्टोली सेल होता है ना वो बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है, जबकि लेडिक सेल का एक ही फंक्शन है, पढ़ लो, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन हमारा 8th वीक में ही हो जाता है। तो ना एक फर्स्ट एड के अंदर ट्रिक दे रखी है, जेनाइटेलिया का 8 जो है उसको हाईलाइट करके बोलते हैं कि गोनाड्स हमारे 8th वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 8th में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है एंड HCG जो होता है वो स्टिमुलस देता है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। एंड सर्टोली सेल जो होता है ना वो होते हैं हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव, ब्लड टेस्टिस बैरियर, एंटी मुलेरियन हार्मोन को भी रिलीज़ करेंगे, इनहिबिन को रिलीज़ करेंगे एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद oogenesis जो होता है ना, देखो उसमें क्या है, प्राइमरी oocyte है जब वो बर्थ लिया बच्चा, लेकिन वो कंटिन्यू क्या करेगा, प्यूबर्टी पे ही करेगा। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर रेस्ट करता है जो कि पार्ट है प्रोफेज का। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद वो फिर से अरेस्ट कर जाएगा इन मेटाफेज सेकेंडरी oocyte बनने के बाद। तो मतलब हमारा कंटिन्यू के प्यूबर्टी में प्राइमरी से मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 पे रुक गया। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ही वो आगे बढ़ेगी साइकिल, अदरवाइज फिर मेंस्ट्रुअल शेडिंग होती है हर महीने 28 डेज के साइकिल में। सारे के सारे फॉलिकल जो होते हैं ना वो प्राइमरी oocyte के साइड में थीका एंड ग्रैनुलोसा सेल होंगे। ग्रैनुलोसा सेल जो यहाँ पर है ना वो FSH को रिलीज करते हैं, थीका इज लाइक LH को रिलीज करेगा। तो सर्टोली सेल जैसे होता है ना वैसे ग्रैनुलोसा सेल है। टाइम बिटवीन LH सर्ज, ये एक लाइन का क्वेश्चन, हाँ इसमें ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना वो एक्सेप्शन होता है, उसमें ये वाली एनाटमी नहीं होती। एंड LH सर्ज और ओव्यूलेशन के बीच में टाइम अगर पूछे तो 36 आवर्स, LH पीक एंड ओव्यूलेशन में तो 12 घंटा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, इज डे 4। देखो क्या होता है, डे 4 पे हमारे 8 सेल, इसको इंटू 2 कर दो, 8 सेल, अब 8 को इंटू 2 कर दो 16, तो 8 से 16 सेल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मोरूला बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारी यूट्राइन कैविटी को एंटर करता है। फिर उसके अंदर ना एक अंदर कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके पास स्पाइनोपॉइड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और फेवरेबल कह सकते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, बिकॉज इसके पास स्पाइनोपॉइड्स है तो वो स्टिक करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बात हुई कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टिक्स, ठीक है, एट डे 6, ये लाइन है फर्स्ट एड की। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंटरस्टिशियल टाइप का होगा। विंडो पीरियड होता है हमारा डे 20, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। देखो डे 6 to 10 कह लो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर उसी को तुम डे 20 कह दो, दैट इज आर इम्प्लांटेशन का दिन। एंड सबसे पहले क्या होगा, ओपोजिशन, फिर वो अडहेशन देगा, ठीक है। उसके बाद अंदर जाके इन्वेड करेगा, राइट। इंटरस्टिशियल टाइप है। इंटरस्टिशियल टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 2 लाइनें हैं, इसके अंदर आके बैठेगा, दैट इज आर इंटरस्टिशियल टाइप,
ठीक है। तो ओपोजिशन होगा बिकॉज ऑफ सिलेक्टेंट, तो तुमने एक सिलेक्ट किया, उसके बाद तुमने इंटीग्रेशन करा के एडिशन करा दिया। मेटालोप्रोटीन कभी भी इन्वेजन होता ना, इवन कैंसर का तो मेटालोप्रोटीन एक्ट्स, तो इन्वेजन हो जाएगा। एंड एंडोमेट्रियम की थिकनेस हमें कितनी चाहिए, 12 mm, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे इंटरडेसिडुअल सैक मिलेगा जो कि बताएगा हमें कि इसके पास जेस्टेशनल सैक है। साइंस के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारा प्रिजम्पटिव साइन, नोजिया, वोमिटिंग, एमेनोरिया एंड यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, क्विकनिंग भी सब्जेक्टिव होता है, इसलिए प्रिजम्पटिव ही कहलाएगा कि हो सकता है मदर थोड़ी डिल्यूजनल हो, उसको लग रहा हो क्विकनिंग हो रही है, ठीक है। प्रोबेबल साइन मतलब हम ना शक की निगाहों से देख रहे हैं। फिर प्रोबेबल साइन जो होता है वो हमारा फर्स्ट उस पर आता है, तो 6 हफ्ते पे गुडेल साइन आता है। हेगर साइन बायमैनुअल उसके लिए होता है, जिसमें ना क्या होता है हमारे पर वेजाइनल एंड पर एब्डोमेन में हम देखते हैं कि फिंगर टच हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर सबसे पहला साइन पूछे तो इट इज़ 6 वीक वाला। फिर उसके बाद ये एक ट्रिक है जैकलिन की ब्लू चड्डी, इसका मतलब क्या है, जैकमीर साइन एंड चैडविक साइन बोलते हैं, जिसके अंदर हमें विजिबल पल्सेशन दिखेंगी वेजाइना पर या फिर वल्वा का, ब्लू डिस्कलरेशन कह सकते हो। पल्सेशन इज रिलेटेड टू ओजिएंडर साइन की लेटरल फॉर्निक्स पे यू कैन फील द पल्सेशन कैन बी फेल्ट, ठीक है। तो अगर पूछे ओनली साइन विच यू कैन सी एंड कन्फर्म, लाइक प्रोबेबली, लेकिन यू कैन कन्फर्म एंड सी इन साइंस में से, तो दैट इज आर जैकमर या फिर चैडविक साइन, ठीक है। फिर पामर साइन मतलब मतलब हाथ से तुम्हें रिदम फील हो रहा है, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। पिस्कैकिस साइन मतलब पिच का, क्या होता है कि हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है ना वो इसेंट्रिक इन ओरिजिन होता है, इसलिए वो इरेगुलरली स्टार्टिंग में बढ़ाता है यूट्रस को, उसको बोलते हैं पिस्कैक साइन। यूपीटी पॉजिटिव इज ऑल्सो प्रोबेबल साइन, क्योंकि यूपीटी तो मोलार में भी पॉजिटिव हो सकता है ना। देन उसके बाद पॉजिटिव साइन होता है जब तुम अल्ट्रासाउंड करके देख लो डबल। अच्छा, सबसे पहला साइन क्या होता है हमारा कि प्रेगनेंसी है, मतलब सैक का आना इस इंट्राडेसिडुअल साइन, लेकिन इंट्रा यूट्राइन में है डबल डेसिडुअल सैक, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा फीटल हार्ट साउंड देख लो, पैल्पेट देख लो एंड एक्सरे। साइंस वगैरह हम आगे भी पढ़ेंगे। हार्टमैन साइन एक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि इम्प्लांटेशन पे ब्लीडिंग होती है। क्विकनिंग होता है हमारा ऑलमोस्ट 20 वीक्स पे, मतलब प्राइमरी के अंदर थोड़ा लेट हो जाएगा। प्री टर्म बोलते हैं हम लेस देन 37 वीक को, पोस्ट टर्म बोलते हैं मोर देन 42 वीक को, ठीक है। नेक्स्ट नेग्लीज फॉर्मूला क्या होता है, देखो 280 डेज का साइकिल है, 280 डेज का मतलब ये पूरा प्रेगनेंसी होता है, तो हमें क्या करना है 7 डेज ऐड करना है एंड फिर उसके बाद 9 मंथ को ऐड करना है। लेकिन अगर LMP फेब में दे रखा है तो उसका उल्टा करो, एंड IVF में अगर उसका ट्रांसफ़र हुआ है तो 266 को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला Day 3 ट्रांसफ़र तो -3 कर देना, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा साइकिल इरेगुलर है कि नहीं, या फिर हमारा लैक्टेशनल के टाइम पे हुआ है, OCP पे थी फीमेल, या फिर LMP उसको याद ही नहीं है, तो हमें अल्ट्रासाउंड से ही बताना पड़ेगा EDD के बारे में, वो भी क्राउन रम्प लेंथ जो कि बेस्ट होता है। तो डेटिंग स्कैन के अंदर हम कर देते हैं एंड ये सबसे सही बता देगा, ठीक है। ANC में हमें WHO के अकॉर्डिंग 8 विजिट करने चाहिए। इंडिया वाले कहते हैं भाई 4 बार आ जाओ, क्योंकि हमारे पास 4 स्कैन एटलीस्ट वो तो हम कर लें, ठीक है। उसके बाद कैलोरी इनटेक में ट्राइमेस्टर 1 के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। 2 एंड 3 में रिकमेंडेड है ऐड 350 एंड देन 450, ऐसे 10 ग्राम प्रोटीन एंड 12 ग्राम प्रोटीन। 35 to 37 पे ना हम ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस को चेक करते हैं एंड CBC को वापस से रिपीट भी करते हैं एट 28 वीक्स, ठीक है। फॉलिक एसिड क्या होता है कि नॉर्मली हमें 1 महीने पहले शुरू करनी चाहिए एंड 3 महीने बाद तक कंटिन्यू करनी चाहिए, दैट इज़ 40 माइक्रोग्राम। एंड NTD जो होता है उसके अंदर हमें 4 मिलीग्राम देनी होती है 3 महीने पहले 3 महीने बाद। एपिलेप्सी में हम बिफोर में 400 माइक्रोग्राम पे रखते हैं, बट जब उसको प्रेग्नेंट हो जाती है तो 4 मिलीग्राम पे शिफ्ट कर देते हैं। सिकल सेल एनीमिया में 5 मिलीग्राम है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वैक्सीन में हमें TD देनी होती है, 2 देनी होती है। लेस देन 3 ईयर में अगर तुम्हें प्रेगनेंसी वापस होती है उस फीमेल को तो एक 1 बूस्टर दे दो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हमारी लाइव वैक्सीन, लेकिन येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफाइड में वी कैन रिस्क इट। एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ट्राइमेस्टर 1 के अंदर हमारा क्या होता है HCG, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।